ऐसा ही एक स्टार्टअप है जिन्होंने किसान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। इवन शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना आप दोस्तों, शार्क टैंक, उसमें भी आके अपील की उन्होंने, 60 लाख की फंडिंग की। मैं तो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ प्लस फिल्म बैकग्राउंड से भी हूँ। ये रियलिटी शोज कैसे बनते हैं ना, वो भी मैं बैक स्टेज जानता हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जैसे ही लारी वालों को जोड़ने की बात की, संस्था को जोड़ने की बात की, वैसे ही सबका इंटरेस्ट डाउन हो गया। कमर्शियली वहां पे पता चल गया कि ये तो सेवा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए निक्की झा जी को ये सब्जी कोटी के इनोवेशन में आगे क्या करना चाहिए। और मेरा मिशन है कि उनको एटलीस्ट 1,000 वेंडर भी मिल गए तो उनको 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। फिर क्यों उनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की, क्योंकि एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए सबकी बस की बात नहीं है रिस्क लेना, और एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क लेता है। नमस्ते दोस्तों, जय गौ माता। डॉक्टर मदर की ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग मुझे साथ सहकार दे रहे उसके लिए धन्यवाद। पिछले 2 वीडियो से मैं एक बात बता रहा हूँ, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ऐसे कई सारे स्टार्टअप, नए नए संशोधन हमारे देश में हो रहे हैं जिसके आ जाने से वाकई ही में हमारा देश ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में जा सकता है। और डॉक्टर मदर पे यहाँ पे हवा पानी और खाने की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है आज मैं, हमारा मुख्य बेस, हमारा जिंदा रहने का मुख्य आधार क्या है? खाना। और वो खाना सुरक्षित होगा, जैविक होगा, तभी हम टिकेंगे। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जिन्होंने किसान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, आविष्कार किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, आविष्कार को सक्सेसफुली बाहर लाए, बहुत सारे अवार्ड जीते, अपनी जिंदगी में पूरा योगदान दिया। इवन शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना आप दोस्तों, शार्क टैंक, उसमें भी आके अपील की उन्होंने, 60 लाख की फंडिंग की। वहां पे जितने भी जजेस है उन सभी ने भी बहुत ही डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल आंसर देके मना कर दिया। कोई रिस्क लेने तैयार नहीं है। अगर वो फिनटेक होता तो रिस्क ले लेते, अगर वो गेम होती तो अंधाधुंध रिस्क ले लेते। पर जब खेती की बात आती है, निक्की झा जी, उन्होंने जैसे ही संस्था को जोड़ के बात की, जैसे ही लारी वालों को जोड़ने की बात की, जैसे ही लारी वालों को जोड़ने की बात की, संस्था को जोड़ने की बात की, वैसे ही सबका इंटरेस्ट डाउन हो गया। कमर्शियली वहां पे पता चल गया कि ये तो सेवा है, यहाँ पे तो देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी आगे बढ़ेगी, हम थोड़ी जल्दी आगे बढ़ेंगे। झा जी से भी मैंने बात की, उनकी वेबसाइट पे ही उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे बात किया, और फिर ये उनकी परमिशन से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे भी मैं उनका जो स्टार्टअप है वो किसानों तक और आप तक लाने के लिए मैं ये वीडियो में, यही चैनल में उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि वो यहाँ पे आए और हमें पूरा डिटेल में समझाए। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि ऐसा स्टार्टअप है ऑलरेडी, आप अगर डिमांड करोगे, आप थोड़ी उसको शेयरेबिलिटी दोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, ये सब्जी कोठी जो स्टार्टअप है वो वाकई में ऐसा स्टार्टअप है दोस्तों कि आप चाहो, आप उसकी डिमांड करोगे तो आप तक जरूर वो पहुंचेगा और जरूर इनको सपोर्ट मिलेगा। कैसे? अभी बाजार में सबको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पेस्टिसाइड रहित खाना भी चाहिए, पेस्टिसाइड रहित फूड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसमें जो सब्जी है, फल है, फ्रूट है, बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के लोग लाने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो ऑर्गेनिक सेल करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पर उन लोगों के लिए खास ये जरूरी प्रोडक्ट है। और अश्नीर भाई साहब ने कितना डिप्लोमेटिकली सही छटकने का रास्ता बता दिया कि तुम इसको छोटा सा, मतलब कंटेनर बना दो, एकदम वेल डिजाइन, जो घर में यूज हो सके। पर वो भाई साहब को मैं बता दूं, सर आपकी बात सही है कि मार्केट पोटेंशियल वहां है, कंज्यूमर में है डेफिनेटली, पर जहा जी ने जो मिशन उठाया है कि जो लॉरी वाले हैं जो बेच रहे हैं उन्हीं के पास सॉल्यूशन होगा तो वो ये आगे लाएंगे। हम पूरे स्टॉक करके नहीं बैठते, घर में ज्यादा सब्जी खराब नहीं होती। हाँ, एक प्रोडक्ट जरूर हो सकती है आपके सजेशन से। जहा जी को भी मैं बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट के तौर पे जरूर लेना चाहिए, एक एडिशनल प्रोडक्ट। R&D आप तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हो, IIT से हो, तो जरूर कर लोगे, मुझे भरोसा है। और हमारे फैमिली मेंबर्स डॉक्टर मदर के, आप भी बताइए चैट बॉक्स में कि जहा जी को क्या करना चाहिए, कैसे वो लोगों तक पहुंचे, आप कितनी अवेयरनेस फैलाएंगे इनकी। क्योंकि सब्जी वाले जो बेचने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचेगी तो ये जो भी उनके जो 10,000 का एकदम इकोनॉमिकल मॉडल है वो खरीदेंगे। और वो 10,000 से मैंने कैलकुलेशन लगाया कि कम से कम सब्जी वाला एक लॉरी से 1 लाख रुपए तक के उत्पादन में जा सकता है। अब उन्होंने जो विजन देखा है वो है 10 करोड़ फार्मर्स का। आप सोच लो, अभी वो सिर्फ 1,000 फार्मर्स को भी सॉल्यूशन मिल जाता है ना, तो भी उनकी जो 60 लाख की डिमांड थी वो ऐसे ही पूरी हो जाती है।
उनको कहीं इन्वेस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कंज्यूमर सब कुछ दिला सकता है। आइए मैं तुरंत शॉर्ट में आपको जहाजी की जो वेबसाइट है, जो इनका जो स्टार्टअप है सप्तकृषि.com के नाम से ये रहा, आप देख रहे हैं, ये उनका प्रोडक्ट है, जीरो मेंटेनेंस पे चलता है। आप ये वेबसाइट पे भी डिटेल देख सकते हैं। जो जो लोग ऑर्गेनिक सब्जी कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक बार लाओ, हफ्ते भर प्रिजर्व करो और लोगों तक पहुंचाओ। और प्रिजर्वेशन भी बहुत ही नेचुरल तरीके से इन्होंने इनोवेट किया है दोस्तों। सो आप कंज्यूमर हो, आपको खाना चाहिए अच्छा, तो उन तक पहुंचाओ जो आपको दे रहे हैं। और आप सेलर हो तो जहाजी तक पहुंच जाओ कि हमको ये गुजरात में पहुंचा दो, हमको ये महाराष्ट्र में पहुंचा दो, सब जगह पहुंचा दो भैया, इसमें देर क्या है। यहाँ पे सारे इसके पॉइंट्स लिखे हुए देखो, वेबसाइट पे जाके पढ़ो। ये है माइक्रो क्लाइमेट स्टोरेज फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी। इन्होंने पूरा माइक्रो क्लाइमेट बनाया है अंदर, जिससे फल सब्जी 3 दिन से लेके 30 दिन तक एज इट इज रह सकती है। उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। वैसे यहाँ पे ये पूरी वेबसाइट देखोगे तो सब पता चलेगा। ये देखो 10,000 में है, 20 वॉट है, 1 लीटर पर डे होता है, अप टू 200 केजी, अप टू 200 केजी, अप टू 200 केजी स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब 200 केजी, मतलब कम से कम वो 5 से 6 हज़ार का बिजनेस कर सकता है एक बंदा इसमें रोज। तो महीने के 1 से 1.5 लाख का बिजनेस का टर्नओवर कर सकता है और अच्छा फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स लोगों तक पहुंचा सकता है। और ये मूवेबल है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है कहीं पे भी। और उन्होंने कोई भी क्लाइमेट में रहने के लिए भी क्लेम किया हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है। और खासकर ये गर्मी में तो बहुत काम का है दोस्तों। आगे इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बताया गया हुआ है। एक गैलरी उनकी देखेंगे तो गैलरी में भी उन्होंने काफी सारी चीजें देखो दे के रखी हुई है। ये है जहाजी, निक्की जहाजी, जिन्होंने ये इनोवेशन किया है, खुद आईआईटी से है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे एग्रीप्रेन्योर्स को, एज ए इनोवेटर को मैं इनको सलाम करता हूँ। वो चाहते तो कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जा सकते थे, पर इन्होंने फार्मर्स का सपोर्ट देना चुना, एंड ही इज रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। वैसे तारीफ भी की इनकी शार्क टैंक में, पर क्या है, रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं लेगा कोई। ये सेवा वाला बिजनेस है, कमाई कम होती है थोड़ी, और वो हमारे जैसे लोग, जहाजी के जैसे लोग ही कर सकते। इसीलिए मैं जहाजी को ये चैनल पे सपोर्ट करने खुले दिल से आया हूँ। आप भी ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, जहाजी को भी सपोर्ट कीजिए और उनके इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाइए। शार्क टैंक चाहता तो इनको फेमस कर सकता था, पर इनकी सारी क्लिपिंग्स भी यूट्यूब से मेरे ख्याल से हटा दी गई है, क्योंकि ज्यादा चर्चे में नहीं आना देना चाहते ना, नहीं तो शार्क टैंक के जजिस पे टिप्पणी होगी। मैं तो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ, प्लस फिल्म बैकग्राउंड से भी हूँ। ये रियलिटी शोज कैसे बनते हैं ना, वो भी मैं बैक स्टेज जानता हूँ। इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सिर्फ जहाजी को सपोर्ट करने के लिए बोलूंगा। और उनका ये इनोवेशन है, उसके लिए लोगों तक पहुंचाओ। आपको सही खाना चाहिए तो आपके सब्जी वेंडर को सब्जी कोठी के बारे में बताओ और उनको बोलो अब तो ऑर्गेनिक लाओ, ढूंढ ढूंढ के दूर से लाओ और हमारे लिए इसमें प्रिजर्व करके रखो, हम रोज 1-2 दिन में आपसे खरीद लिया करेंगे। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी, 40% इनकम भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे फायदे होंगे। मेन अल्टीमेटली आपको ही फूड ज्यादा मिलेगा और आप कंज्यूमर इतना शेयरेबिलिटी दे देंगे तो क्या जाएगा। अब वैसे ही सब लोगों के वीडियो, बहुत सारे लोगों के जो मीम्स होते हैं उसको तो शेयर कर देते हैं, तो कहीं कुछ राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करने में भी कंट्रीब्यूशन दे दिया करो दोस्तों, यही मेरी रिक्वेस्ट है। याद रहे दोस्तों, खाना खाते हो, पानी पीते हो और सांस लेते हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए निक्की जहाजी को ये सब्जी कोठी के इनोवेशन में आगे क्या करना चाहिए, और आप भी लिखिए कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, सब्जी वेंडर्स तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। मेरा मिशन है कि उनको एटलीस्ट 1,000 वेंडर भी मिल गए तो उनको 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। फिर क्यों उनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की। क्यों? क्योंकि एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए सबकी बस की बात नहीं है रिस्क लेना, और एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क लेता है। सो इंडिया के सभी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर को भी ये मैं बता देना चाहता हूँ, रिस्क है तो एग्रीप्रेन्योर इंडस्ट्रीज में, काव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कीजिए और सही मायने में इंडिया को कंट्रीब्यूट कीजिए, जैसे जहाजी करना चाहते हैं। 10 करोड़ किसान को वो सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों। 10 करोड़ इंटू 1 लाख रुपए की आय महीने की, तो महीने की कितनी हो गई गिनती आप खुद ही गिन लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।
जय गौ माता। मिलते हैं अगले एपिसोड में।